Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. जिंदा कुर्बानी के तौर पर तुझे नजर करना चाहते हैं। खुदा तुम्हारी कुर्बानियों को, हमारी नजरों को तू
लेकिन आए खुदावन हम अपने आप को पूरे तौर पर तेरे हाथों में दे देते, तेरे आगे रख देते हैं खुदावन यीशु। तो हमारी आज की शाम की इस इबादत को, इस नजराने को तू कबूल करना है खुदावन। और आज के दिन में खुदावन अपनी बेटियों को, अपने बेटों को खुदावन एक एक को है खुदावन, जितने इस घर में आए हैं खुदावन, तुझसे बरकतें लेकर जाए और तुझसे खुदावन तेरे जलाल को लेकर जाए। और खुदावन आज जितने भी मुरादें लेकर आए खुदावन, तुझ में वो मुरादें लेकर जाए खुदावन। तेरा शुक्र हो, तूने पहले भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और आज भी है खुदावन हम शुक्रगुजारी के तौर पर तेरी हज़ूरी में हाजिर है खुदावन। आज की हमारी शुक्रगुजारी तुझे कबूल और मकबूल ठहरे खुदावन। हमारे गाने में, बजाने में, सांसों में, आवाज़ों में खुदावन तू नजर आए, तू दिखे और हम छिपे हैं खुदावन यीशु। हम सारी इज्जत तुझे देते हैं खुदावन। खुदा तू बढ़े और हम घटे खुदावन। इस वक्त है खुदावन तू हमारे साथ होना, हमारी इबादत में हम तुझे आगे रखते खुदावन। तुम्हारी दुआ को सुनना और कबूल करना है खुदावन यीशु। हम तेरा सारा एकदम मीठा जलाली कुदूस नाम लेकर मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन। यदि आपसे साथ रहता हूँ, खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, ऐसा अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ। खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब काम का बयान करो, क्योंकि खुदावन बुजुर्ग और नहायत ही इस्ताइश के लायक है। वो सब मबूदों से ज़्यादा अजीम के लायक है, इसलिए कि वो कौमों के सब मबूद मैज़े बुत हैं। लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया, अजमत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में है। ए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और तज़ीम करो। तो आमीन। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज़ बरोज़, राह में खतरा कोई ना हो। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुख में यही सुनेगा वो, गिरेगा तो पुकारेगा वो। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। सब बोले आमीन। आमीन। मैं ज़बूर पढ़ूंगी 100 से लेके 5 तक। अहले ज़मीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा गाओ। खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया, हम उसी के लोग हैं और उसी की चरवाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, हम करते हुए उसकी बागों में दाखिल हो और उसको शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पूछ तक पूछ रहेगी। खुदावन के कलाम पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो। धन्यवाद। शुक्र।
Jesus, to worship you. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Bless each one of us, Lord Jesus. Open our hearts, Lord Jesus, so that we may get your eternal love, Lord Jesus. Open our minds so that we may get wisdom. Open our spirit, Lord Jesus, so that we may follow you. And Lord Jesus, for everything, whatever you have given us, Lord Jesus, we give you thanks and glory and praise you, Lord, for everything. Hallelujah, Lord. Thank you for everything. I ask this prayer in Jesus' name. Amen. आइए हम लोग सब गाएंगे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। एंड क्योंकि खुदा का नाम है जिसमें हम लोग को ब्लेसिंग मिली है, उसके नाम से हमें शिफा मिली है। हम उस खुदा के लिए धन्यवाद करें, और ख़ास करके आज इस दिन के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया हम सब लेडीज़ को कि हम लोग आज वर्शिप कर सकें, लीड कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए अगर हम लोग सब खड़े होकर के मिलके गाएं और प्रेज एंड वर्शिप करें, बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग मिल करके करें।
खुदा उनका शुक्र उसकी तारीफ करते हुए हम उसके नाम को आगे बढ़ाते हुए हम एक टेस्टमनी सुनेंगे और दुआ के साथ काम की शुक्र के साथ करेंगे के साथ। सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी ये गवाही है तो मैं बहुत सालों से अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी। जब भी मैं चर्च जाती थी और मैं यही दुआ करती थी कि मेरी बेटी को खुदा जो है बेटी बेटा अदा करे। और मैं जब भी यहाँ से जाती थी इसी उम्मीद से जाती थी कि मुझे खुशी मिलेगी। तो एक दिन हम ऐसे ही अचानक डॉक्टर के पास गए तो उसने हमें बताया, तो हमें यकीन ही नहीं मुझे हो रहा था कि वाकई ये मौजूदा खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है। तो खुदा ने जो है मुझे ये खुशी दी है तो मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदावन को सजदा करती हूँ कि उसने मेरी जिंदगी में पिछले दिनों में बहुत ऐसे काम किए हैं कि जो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मैं हर वक्त घबराती थी कि मैं किसी के सामने जो है ना मैं कैसे बात करूँगी। तो मैंने एक दिन चर्च में ये वादा किया था कि जब भी खुदा मुझे ये मौका देगा ना मेरी बेटी तो मैं सबके सामने खड़े होकर मैं ये गवाही दूँगी। तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो हमेशा मैं घबराती थी कि पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊँगी। तो जब भी मैं चर्च जाती थी मेरा दिल करता कि मैं ऊंची आवाज में दुआ करूं, लेकिन मैंने दुआ तभी करनी थी जब खुदावन ने मुझे ये खुशी दिखाई है। और मैं आज खुदावन के सामने आप सबके सामने खड़े होके ये अपनी गवाही दे रही तो मैं दुआ करूंगी। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन। मैं तेरे आज घर में खड़ी हूँ खुदावन। मैं इस लायक नहीं कि खुदावन मैं तेरे तक के सामने खड़ी हो सकूं, लेकिन खुदावन तूने मुझे ये मौका बख्शा खुदावन कि मैं तेरे घर में आई और खुदावन तूने मेरी दुआओं का जवाब दिया। खुदावन मैं तुझे जितना सजदा करूं खुदावन थोड़ा है। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ उस मौका के लिए। खुदावन तूने जो पिछले दिनों में मेरी जिंदगी में काम किए खुदावन उसके लिए शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन जितने यहाँ हैं ये बहन भाई आए हैं सबके लिए खुदावन दुआ करती हूँ तो इनके सबके साथ हो खुदावन, इनकी मुश्किलों के साथ हो खुदावन, तो इनको बड़ी बरकत दे। दुआ करती हूँ खुदावन भाई साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए खुदावन तुमको बड़ी बरकत दे कि वो तेरे काम को ऐसे ही बढ़ाते रहे और खुदावन ये चर्च जो है तेरे नाम से खुदावन हम यहाँ आके खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सके। खुदावन दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए खुदावन, तू इनको सेहत तंदुरुस्ती और खुदावन तू इनको हमेशा नेकी की राह पे चला तो खुदावन ये तेरे नाम में बढ़ते रहे। खुदावन जैसे ये खून और गोश्त में बढ़ते हैं खुदावन तेरे नाम में ये बढ़ते और आगे चलते रहे। खुदावन दुआ करती हूँ पाकिस्तान अपने बहन भाइयों के लिए खुदावन तो सबको तंदुरुस्ती और मेरा बेटा इमरान इस वक्त पाकिस्तान में खुदावन उसके साथ हो। खुदावन जब वो वहाँ से यहाँ आए तो खुदावन उसकी सफर में उसकी मदद कर। अपने बेटे से झील के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, जो खुदावन अभी उसका इमिग्रेशन का काम है खुदावन तो उसके साथ हो। खुदावन अपनी बेटी सवेरा के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, जैसे कि उसकी डेट जो है नजदीक है खुदावन तो उसके साथ हो, उसको तंदुरुस्ती और खुदावन मेरी छोटी नेटली के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, उसको खुदावन खून और गोश्त में जैसे बढ़ाएगा खुदावन जैसे इसी तरह खुदावन वो तेरे नाम में बढ़े। और अपनी बेटी जैसिका के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, ये जो जिद करती है खुदावन तो इसको जो भी कोई शैतानी ताकत खुदावन इसको जोर देती है खुदावन तो उसको तोड़। और खुदावन
ये भी तेरे नाम में बड़े और खुदावन तेरे काम करे। खुदावन मैं शुक्र करती हूँ तूने आगे मुझे मौका दिया कि मैं सबके सामने खुदावन तूने मेरी जुबान खोली और खुदावन तूने मुझे हिम्मत दी। मैं तेरी हिम्मत की वजह से यहाँ आज खड़ी हूँ खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन ने मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन।
ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर मान आए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो इस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वह नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर अमानत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वह नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। खुदा के पाक नाम को पढ़े सुन जाए तो उसके बरकत हो। आमीन। खाने अब है नहीं।
में आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह है कि इंसान को चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन उसको मसीह में चलने के लिए मजबूत होना चाहिए कि खुदावंद जब उसका हाथ होता है ना हम पर, तो हम उसमें मजबूत हों, तो हम चाहे आंधी हो तूफान हो, हम उनके साथ मुकाबला कर लेते हैं। अगर ईमान हो तो हम वो पहाड़ को भी कहें कि खुदावंद तू इनको कह के हट जाए, तो वो हट जाते हैं। लेकिन अगर परेशानियों में हम ऐसे बैठ जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि शॉर्ट से टाइम में मैं इतनी ही गवाही दूंगी, क्योंकि टाइम के साथ हम नहीं पहुँचे, तो इसलिए मैं शॉर्ट सा ये पैगाम दूंगी कि अगर दुख हो या सुख मुस्कुराते रहो, प्यार का गीत यीशु है गाते रहो। हालेलुया। आप सबको सलाम, नमस्ते और गुड इवनिंग। मुझे टेस्टमनी देनी है बहुत बड़ी। मुझे खुदा बाप ने शिफा दी है। मैं बहुत बीमार थी, जिस तरह आपने वो स्टोरी सुनी होगी, 12 वर्ष से जिस औरत को खून रहता था, मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो दुआएं करती थी, भाईदारों को बुला के भी, रिश्तेदारों में भी मैंने दुआ की, तो खुदा बाप ने जवाब दिया। मैं बहुत बीमार हुई तो डॉक्टर के पास चली गई, बहुत ज़्यादा बीमार। तो डॉक्टर मेरे चेहरे की तरफ देखते थे तो कहते थे तुम ही बीमार हो, क्योंकि जब मैं स्माइल से उनका जवाब देती थी, वो पूछते तुम्हें पेन है कहीं? मैंने कहा नहीं। तुम्हें चक्कर आ रही है? मैंने कहा नहीं। तो वो कहते फिर क्यों इधर आए हो हॉस्पिटल में? तो मैंने कहा कि क्योंकि खुदा बाप ने मुझे ठीक किया है, वैसे ही आई हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी, और इसके साथ मैं गीत गाना चाहती हूँ। उसने मुझे शिफा दी। उस शिफा की वजह से मैं अपने खुदा बाप के लिए कोई गीत गाना चाहती हूँ। तेरे मार खाने से
रोमियो की किताब में से पढ़ना चाह रही हूँ। रोमियो 15 बाब आई थिंक। छोटी सी आयत है लेकिन उसमें वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही है और मुड़ती हूँ बैठती हूँ, उसका समझ तो आ गई है लेकिन भाई डैडी से और पूछूंगी कि इसका क्या मतलब है। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज़्यादा होती जाए। मुझे बहुत ही पसंद आई और ये इसको मैं समझना चाहती, समझ आ गई मुझे लेकिन भाई डैडी से और स्टेला बहन से समझूंगी ज़्यादा बेहतर। और इसके साथ एक और गीत मैंने छोटी सी लाइन में गाना है। एक और गीत मैंने गाना है। आज मैंने अपनी कसरें पूरी करी। मैं शर्माती थी और नहीं गाती थी, इधर नहीं आ सकती थी। जब से शिफा मिली मेरा जी चाहता आज मैं सारी रात आपको गीत सुना। एक और है और मैं चाहूंगी कि एलिज़ाबेथ बहन अगर मेरे साथ आ सके। मैं कांप रही हूँ लेकिन मैंने गाना है, जो मर्जी हो जाए, आज मैं सब कुछ करना। मैं कांप रही हूँ।
खुदा यीशु मसीह के नाम में सबको मेरी सलाम। कुछ अनाउंसमेंट है। एवरी संडे चर्च सर्विस 6 PM होती है और आप सब अपने फैमिली के साथ राइट टाइम पे आने की कोशिश कीजिए। और आपके रिश्तेदार और कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है कि जो कोई जगह पे जाते नहीं है, उसको लाने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ बच्चों के लिए संडे स्कूल भी होती है। नेक्स्ट संडे मेन संडे है, तो हम दुआ में रखिए ताकि सब लोग अच्छा परफॉर्म कर सके और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को मिले। और एवरी फर्स्ट ट्यूसडे हर मंथ बाइबल प्रेयर रिक्वेस्ट और फास्टिंग और प्रेयर होती है। तो प्रेयर का टाइम हर और का होता है, तो सब लोग कौन से टाइम पे आप दुआ कर सकोगे तो वो टाइम उसके ला को बताएंगे। और एवरी ट्यूसडे बाइबल स्टडी इवनिंग में 7 PM मेरे घर पे होती है। तो वीकडेज का टाइम होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप सब लोग दुआ में रखिए ताकि खुदा उनका जो काम चलता है उसमें कोई रुकावट ना आए। और आज के लिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है। सिस्टर जॉइस का हस्बैंड बीमार है और सिस्टर रुथ का उसकी सिस्टर इन लोग बीमार है। और सुमेरा और इमरान के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो मैं सिस्टर मुमताज को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आए और सबके लिए दुआ करें। थैंक यू। थैंक यू, मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रे कर सकूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो आप मेरे साथ हेल्प करें कि मैं भी दुआ करूँगी और आप भी दुआ करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदावंद आज के दिन के लिए कि जो ये हमारी ज़िंदगी में दिया गया है। तेरे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदावंद। हम इस लायक तो नहीं है तेरे खुदावंद कि हम तेरे पास आ सके तेरे खुदावंद, लेकिन तू फिर भी हमारी ज़िंदगी में बार बार ऐसे मौके लाता है तेरे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावंद। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में मेरे खुदावंद ऐसे प्रोग्राम आए हम तेरे नाम की गवाही दे सके मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। मैं दुआ करती हूँ खासतौर उन बहन भाइयों के लिए जिनके लिए रिक्वेस्ट दी गई है तेरे खुदावंद। मैं खासतौर दुआ करती हूँ बेटी सुमेरा के लिए और उनके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं तेरे खुदावंद। जो तूने हमें खुशी दी है बाप यीशु, उन्हें तेरे खुदावंद और तंदुरुस्ती दे। और खासतौर दुआ करते हैं जो बच्चा पाकिस्तान में, उनके लिए भी दुआ करते हैं मेरे खुदावंद। और उन कब्ज़दा खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं मेरे खुदावंद जिनके अजीज रिश्तेदार तूने अपने पास बुला लिए हैं। मैं खासतौर दुआ करती हूँ बाजी जोस्पिन के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए, उनकी फैमिली में मेरे खुदावंद जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावंद उनके साथ हो। मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ मेरे खुदावंद जो अभी तक नहीं आ सके मेरे खुदावंद तेरे घर पर, उन्हें तू लेकर आ बाप यीशु। ऐ खुदावंद उनके साथ हो मेरे खुदावंद, बड़ी हिफाजत निगहबानी कर मेरे खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ खासतौर मेरे खुदावंद जो लोग मेरे खुदावंद तेरे नाम से शर्माते हैं या तेरे नाम से दूर रहते हैं मेरे खुदावंद, उन्हें तू बड़ी हिम्मत ताकत बख्श मेरे खुदावंद। उन्हें तेरे पास आने का मौका बख्श बाप यीशु। ऐ खुदावंद मैं दुआ करती हूँ जो बच्चे मेरे खुदावंद तुझसे दूर हैं उन्हें भी मेरे खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो तेरे घर में आ सके और तेरे नाम की गवाही दे सके मेरे खुदावंद। तो हमारी जिंदगियों में ऐसे ऐसे काम करता है कि जिन कामों के लिए हमने सोचा भी नहीं होता मेरे खुदावंद। तू मेरे खुदावंद हमें आगे बढ़ने का मौका बख्श देता है बाप
देता है और हमें ईमान की मजबूती बख्श देता है बाप यीशु। ऐ खुदावन हमारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।
की तारीफ के लिए हम उसकी तारीफ करते हैं। जिस तरह भी हमें उसकी तारीफ करना आती है, जैसे भी हम हों, हम उसका शुक्र कर सकते हैं। उसकी शुक्रगुजारी के लिए हमारे लब खुलते हैं। उसका शुक्र। और जितने लोगों ने भी आज खुदा की सताइश की है, और जितने लोगों ने भी आज कलाम पढ़ा है, जितने लोगों ने भी आज हिस्सा लिया है, उन सब के लिए खुदा कितना खुश हुआ है। आज खुदा को हमने खुश किया, उसकी बेटियों ने उसकी तारीफ की है, अपने मुंह को खोला है उसकी तमजीद के लिए, उसकी सताइश के लिए। हम इसी तमजीद को आगे लेकर चलते हैं। आइए हम सब अपने हदिये, नजराने, अपने जो कुछ खुदा के लिए अपने गिफ्ट्स लेकर आए हैं। हदिये और नजराने का मतलब है गिफ्ट, जो खुदा के लिए गिफ्ट लाए हैं। आपको याद है कि जब किसी का बर्थडे होता है या जब कोई किसी के खास दिन होता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं। और जो संडे का दिन है वो हमारे खुदा का, हमारे यीशु मसीह का खास दिन है। आइए हम सब मिलकर उसकी तारीफ करें। रहेगा नाम सदा तिकर, किसी को भी पता रहेगा नाम सदा तिकर, रहेगा नाम सदा तिकर, रहेगा नाम सदा तिकर। हालेलुया। हम सब उसकी सताइश करते हैं मिलकर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सब बहनें हमारे साथ आ जाएं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आज ये चंदे की या ऑफरिंग की, जो हदिये की, नजराने की जो थैली है वो आपके पास नहीं आएगी। हम अपने अपने हदिये, अपने अपने नजराने अपने खुदावंद के पास आकर उसको पेश करें।
सदा से है और सदा तक रहेगा। जब तक सूरज और चांद बाकी है, उसका नाम सदा से सदा तक मुबारक है। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम की हमद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आसमान और ज़मीन चाहे टल जाए तो टल जाए, लेकिन उसका नाम हमेशा हमेशा कायम रहेगा। उसका नाम अज़ल से अबद तक, शुरू से आखिर तक हमेशा हमेशा रहने वाला नाम है। इस नाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। वो नाम हमारे बीच में है, उसने हमें अपना बनाया, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। उसका शुक्र करते हैं आज की सारी सताइश के लिए, परस्तिश के लिए जो हमने उसके आगे पेश किया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद भला है, हमारा खुदा मुबारक है। आसमानों के आसमानों से अपने लोगों की तकलीफ, अपने लोगों का दुख देखकर नीचे उतर आता है। उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद उन सारी टेस्टिमनीज के लिए खुदावंद जो तेरी बेटियों ने खुदावंद तेरी हुजूरी में पेश की हैं और बताया है कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं उन बड़े बड़े अजीम कामों के लिए। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद यीशु आज के सारे नजराने को, आज की सारी हदियों को, आज की सारी कुर्बानियों को तो अपनी हुजूरी में कबूल फरमा। हमारे ये गिफ्ट्स, हमारे ये छोटे छोटे नजराने तो कबूल करना है खुदावंद। और जिस जगह भी है खुदावंद ये हदिये नजराने खुदावंद इस्तेमाल हो सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल के लिए। खुदावंद तो अपने बंदा को अपनी अक्ल, अपनी समझ देना कि खुदावंद इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, किस तरह से खुदावंद इस खजाने को जो तूने बख्शा है खुदावंद हमारे हाथों से खुदावंद हम किस तरह से खुदावंद तेरी दी हुई नेमतों का इस्तेमाल कर सके, सिर्फ और सिर्फ तेरे जलाल के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम को ऊंचा करने के लिए। हम घटे तो बड़े खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद यीशु आज जितने बहन भाई इस इबादत में शामिल हैं उनकी सब के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने बहन भाई आज नहीं भी आ सके, किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से, तो खुदावंद हम तेरी हुजूरी को, तेरे मसह को खुदावंद अपने बहन भाइयों के लिए भी मांग लेते हैं खुदावंद कि तू एक एक को छूना और खुदावंद यीशु तू सलामती बख्शना। एक घराने में तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरी कुदरत खुदावंद काम करे और तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। दुश्मन शर्मिंदा हो कि खुदावंद उसके लगाए हुए तीर, उसके लगाए हुए सारे जख्म तू हरे करता है, तू ही खुदावंद चंगा करता है, तू मरहम पट्टी करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। इस वक्त खुदावंद खास तौर पर हम तेरे कलाम के लिए दुआ करते खुदावंद। अपने आसमान को अपनी बंदी पर खोलना है खुदावंद, तुझसे दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु सिस्टर ग्लोरिया के लिए खुदावंद कि तू अपनी बंदी को अपने मसा से, अपने रूह से भरे खुदावंद, सर से लेके पाँव तक खुदावंद तेरा मसा से छुए, ताकि खुदावंद जो भी अल्फाज, जो भी खुदावंद तूने उसकी ज़िंदगी में रखा है खुदावंद जो तेरे सामने पेश कर सके। खुदावंद यीशु तू हमसे बातचीत करना है खुदावंद। आज हम सब अपने कानों को, अपने दिलों को तेरे कलाम की तरफ लगाते खुदावंद, ताकि हम उसको अपने दिल में रखें और उस पर अमल करने वाले बने। ना सिर्फ सुनने वाले और सुनकर चले जाने वाले, बल्कि खुदावंद हम सुनकर उस पर अमल करने वाले बने खुदावंद। मैं सब के लिए खुदावंद, अपने बहन भाइयों के लिए, सबके लिए तुझसे दरख्वास्त करती खुदावंद कि इस कलाम को हमारे दिलों में पूरे तौर पर बसने दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ तेरे मीठे जलाली यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। के जिंदा कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब 1-6 है। यूहन्ना रसूल की मार्फत में लिखी इंजील उसका 15वां बाब पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। The Gospel of John, chapter 17, verse 1-6। मैं इसे उर्दू में पढ़ती हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है
ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त पे कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सफल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। मसीह में आप सब बहन भाइयों को सलाम। मैं आपके सामने कलाम पढ़ने से पहले मैं पास्टर डेरिक और सिस्टर स्टेला को बुलाऊंगी। भाई डेरिक मैं आपको सामने बुला रही हूँ। मैं आपके सामने दो अल्फाज बोलना चाहूँगी, सिस्टर स्टेला के लिए और पास्टर डेरिक के लिए। जब मेरी स्टेला जी से मुलाकात हुई और हम दोनों की बात जो फ़ोन पे हुई, तो मैंने इनसे कहा कि मैं भी खुदावंद में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन पास्टर डेरिक और सिस्टर स्टेला मेरे घर आई, तो हम लोगों ने दुआ की और उसके बाद पास्टर डेरिक ने और सिस्टर स्टेला ने दोनों ने मिलकर ये काम शुरू कर दिया कि हमारे घर में दुआ करनी शुरू कर दी। चर्च खुल गया। मैंने भी कहा आए, बगैर सोचे समझे मैंने कहा आए, कुछ नहीं होता। पास्टर डेरिक, स्नो पड़ रही है, बारिश हो रही है, किसी किस्म का वेदर है जो हमें बॉदर करता है। अगर हम हो तो हम नहीं कहेंगे कि हम हर संडे बोझा बिस्तरा उठाएं, बच्चों को साथ दें। उस वक्त रूगू भी छोटा था, आइवन भी। लेकिन मैं इस चीज़ की दाद देती हूँ और इनके लिए हम सब यही दुआ करेंगे कि ये दोनों, ये जोड़ा खुदावंद में आगे बढ़ता चला जाए और इनको सारी बरकत जो है वो खुदावंद की मिलती रहे और इनके वसीला से हम खुदावंद में झुक जाए, क्योंकि हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। ये चर्च मैंने कोशिश की, मुझे नहीं चर्च मिला। 2-3 जगह पर मैं गई, वो स्पेनिश लोग थे, उन्होंने मुझे बोला हाँ हम दे देंगे। मैं पास्टर जी को लेकर गई, उन्होंने देखा ये पाकिस्तानी है, तो उन्होंने बोला नो नो नो, वी कैन टॉक नेक्स्ट टाइम। हमने बोला अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी। अचानक पास्टर जी ने कॉल की, उनको ये चर्च में गया और आज मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि इस छत के नीचे हम सब बैठकर खुदावंद को जलाल देते हैं, खुदावंद के नाम को ऊंचा करते हैं। अब सब आमीन कहें ऊंची आवाज में, क्योंकि इस वक्त खुदावंद का रूह यहाँ पर है, खुदावंद खुद यहाँ पर मौजूद है। मेरे अजीजों, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नाचीज हूँ। मैं अपने घराने के लिए हर रोज दुआ करती हूँ। मेरा खुदावंद मुझे जवाब देता है कि तू घबराना, तू मुझसे शर्माना, हर बात मुझसे शेयर कर। अगर आप मेरी जिंदगी को देखें तो मैं 7 साल की उम्र में खुदावंद से चल रही हूँ, लेकिन अब जाकर मैंने खुदावंद को अच्छे तरीके से जाना जब ये जोड़ा मेरे दाएं और बाएं खड़ा हुआ। इन्होंने मुझे संभाला, इन्होंने मेरे खानदान को संभाला, इन्होंने मेरे खानदान के लिए कोशिश की, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटियों के लिए। आज मेरी बेटियों के पास पाक रूह है और भाइयों में वो दोनों खुदावंद के लिए काम कर रही हैं। उस चर्च के अंदर सबसे पहले जाकर उन्होंने पास्टर डेरिक का नाम बोला कि हमारी बुनियाद खुदावंद के आने में किसका हाथ है। उस बंदे ने हमारे लिए क्या कोशिश की है। मेरे अजीज, ऐसा कोई काम नहीं कि जो हम कर नहीं सकते। अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमारे पांव फिसल नहीं सकते, क्योंकि यीशु हमारे साथ है।
और सबसे बड़ी बात कि खुदावंद का खातम हमारे साथ है। मेरे अजीजों को इस मौके को जाने नहीं दो, खुदावंद जल्द आने वाला है। अपने पास से बैठो, बात करो, अपनी बातें शेयर करो उनके साथ, आपका घराना बरकत पाएगा। आए अब हम कलाम की तरफ जाते हैं। इस चीज के लिए माज़ी चाहती हूँ, मेरा मुंह थोड़ा ड्राई हो गया था। अब हम अपने सबसे पहले अपने पाक कलाम को अपने हाथ में लेंगे। ये हमारी रूह की खुराक है, हमारी रूह का फल है, हमारी रूह का रस है। इसके बगैर हम कुछ नहीं है। पास्टर डैरिक सबसे पहले हमारे घर में आते थे और यही मेरे बच्चों को मुझे कहते थे कि बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये हमारी नजात का हथियार है। इसके बगैर हम खाली हैं, हमारी रूह खाली है, हमारा घराना नजात नहीं पा सकता, हम नहीं पा सकते। इस पाक कलाम को आप कभी नहीं भूलें, अपने साथ रखें। और मैं कब ये बात कहने से नहीं शर्माऊंगी। मेरे बेटे ने को प्राइज दिया, वो अब चर्च में नहीं आता, लेकिन मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ। खुदा उनका शुक्र है, उन्होंने पास्टर डैरिक से बोला मैं आपके साथ बाइबल स्टडी करूंगा, क्योंकि अब उसका रास्ता हमारा हो रहा है। और मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि हमारे पास्टर जी ने हमें ये सिखाया है कि ये हमारी जिंदगी का हथियार है, ये हमारी रूह का हथियार है। इसके अंदर हमारा रूह का रस है, जिसको हम पढ़ते हैं और शेर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, इस कलाम को कहीं कभी नहीं भूलिएगा। सोना चांदी पैसा बेकार है। आप मनो के हिसाब से सोना इकट्ठा कर लें, आपके पास यीशु का कलाम नहीं, यीशु का सोना नहीं, यीशु की चांदी नहीं, आप बेकार हैं। हमने जन्म जरूर लिया एक घराने में, मसीह घराने में, लेकिन मसीह नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम एक दूसरे मिशन में थे जिसमें हम रमादान में जाते थे, इबादत की, कलाम सुना, मसीह गीत जरूर गाए और अपने घर को चलते बने। लेकिन हमने पास्टर डैरी के साथ चलकर ये सीखा है कि रूह तुम्हारी कभी खाली नहीं होगी जब यीशु का कलाम तुम्हारे साथ है। मेरे अजीजों, ये बड़ा मीठा हथियार है। मुसीबतों में से, तूफानों में से ये निकालता है मेरा ईमान है। मेरे ऊपर बहुत बहुत हमले हुए, बहुत बहुत मुसीबतें मेरे घराने में आई, लेकिन यीशु ने निकाला। चले हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। और स्टेला जी ने पढ़ा है यूहन्ना 15 बाब और 6 से 1 से 6 आयत तक। सॉरी, मैंने कलाम के मजमून को कुछ यूं लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। मेरे अजीजों, आप सबको पता होगा कि हमारे लिए अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है। आप बोलिएगा, कोई बोले, कोई बताए मुझे कौन है। मैं हूं, पास्टर डैरिक है या कोई और है? नहीं, यीशु मसीह वो हमारा हकीकी दरख्त है, हम उसकी बेटे हैं। और एक अंगूर का गुच्छा लगता है, उस गुच्छे के अंदर अनगिनत अंगूर होते हैं, कुछ रसदार, कुछ बेकार हो जाते हैं। बेकार जो होते हैं वो क्या है? वो खुदावंद में नहीं है। मैंने कुछ यूं लिखा है, यीशु ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा और शागिर्दों को इसने डाली। यीशु के साथ शागिर्दों का गहरा रिश्ता था। रिश्ता जाहिर किया गया। इस्राएल के कनान में दाखिल होने से पहले वहां अंगूर की काश्त होती थी। अंगूर की काश्त होती थी क्योंकि मुल्क के सदाकत इब्राहिम के लिए भी लाया था
पहला पौधा जिसकी काश्त का जिक्र है बाइबल में भी हुआ है। फरौन को ख्वाब में जाहिर है कि उसकी काश्त मिस्र में भी होती है। अंगूर की बेल अमन और तरक्की का निशान है। अंगूर की बेल क्या है? अमन और तरक्की का निशान है, क्योंकि यीशु हमारा हकीकी दरख्त है। वो एक बहुत बड़ी बेल लेकर चलता है। तो हम क्या हैं? हम उसकी डालियां हैं। हम उसकी डालियां हैं मेरे अजीजों, हम उसकी डालियां हैं। हमें खुदावंद के साथ बंधे रहना है, उसकी बेल के साथ। बेल क्या है? खुदावंद का कलाम। आमीन। खुदावंद का कलाम। बेल उसकी क्या है? खुदावंद का कलाम। जब यरीहो को फतह किया तो बनी इस्राएल ने अंगूर का बड़ा गुच्छा हैकल के सामने लटका दिया। और इसलिए मसीह ने मिसाल के तौर पर कहा, अंगूरों का रस मह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पाकिस्तान लगाया जाता और बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगाई जाती। ये चोरों और जानवरों से बचाव के लिए लगाई जाती है। मेरे अजीजों, चोरों और जानवरों की क्यों मिसाल दी है खुदावंद ने? हमारी रूह को कौन चुराता है? हमें कौन ऐसी बातें गाइड करता है? वो है शैतान। मैं आज बताती हूं आपको। पहले मैंने बड़े हौसले से कहा, सुना जी मैं कलाम शेयर करूंगी। उसके बाद ऐसा शैतान ने मेरे दिल में डाला, छोड़ तू नहीं कलाम दे, वो भी दे रही है, ये भी दे रही है। मैंने बोला मैं तो नहीं दे रही, मैं तो तैयारी नहीं है। इन्होंने कहा नहीं बाजी आपने करना है। तो वो कौन था? शैतान मुझे बरगला रहा था, मेरे ईमान को कमजोर कर रहा था। मेरे अजीजों, हमें मसीह के साथ चलना है, हमें यीशु के प्यारों में रहना है। हमारी जिंदगी एक खिलौने की तरह है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के अंदर आप लोग बैटरी डाल देते तो वो चलना शुरू हो जाता, निकाल देते तो वो बैठ जाता है। यही हमारा हाल है। हम अगर यीशु को छोड़ देंगे तो हम एक टॉय की तरह है, बेजान बेमकसद हमारी लाइफ होगी। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी जिंदगी को क्यों जाया करें? मैं अपने बेटों को कहती तुम वक्त जाया कर रहे हो, ये वक्त तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। और बाहर लगाई जाती है, चोरों और जानवरों से बचाव के लिए लगाई जाती है। इसका रस निकालने के लिए हौज या कुल में निकाला जाता है और हौज में डालकर पैरों तले लताड़ा जाता और साथ खूब शोर किया जाता। जब अंगूरों की फसल तैयार हो जाती तो फिर इसके लिए ईद बनाई जाती, जिसमें गाना बजाना, नाच। जब सब तैयार हो जाती तो फिर उसको मजबूत नई मशल में रखा जाता या मिट्टी के बर्तन में महफूज किया जाता। मेरे अजीजों, खुदा ने पाक कलाम में कौन सी फसल बोली है? किस फसल को उसने तरजीह दी है? कौन सी फसल? हमारी जिंदगी। यीशु की फसल क्या है? हमारी जिंदगी। यीशु का खेत क्या है? हमारी जिंदगी। मेरे अजीजों, अगर हमारे साथ यीशु नहीं है या हम यीशु के खेत में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद मसीह ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा। शागिर्दों को डालियां कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी मौसम बहार, कभी खजा,
कभी 2-4 होती। डालियां कूटे हयात का दरख्त है जिसकी वजह से कायम रहती है। जो डाली दरख्त से कट जाती है, जुदा हो जाती है, सूख जाती है, इसके लिए उसको रस नहीं मिलता, इसलिए कूटे हयात बरकरार रहे, फिर सूख जाती और फल नहीं लाती और आग में जलाई जाती। मेरे अजीजों, क्या सूख जाती है? क्या फलदार नहीं होती? क्या बेल को खुदा ने बोला? नहीं, उसने हमारी जिंदगी को बोला है कि हम रसदार नहीं है खुदावंद के बगैर, कुछ भी नहीं है, सूख जाते हैं, आग में जलाया जाता है। ये हकीकत है। हम छोटे थे तो हमें बोला जाता था इस तरफ जन्नत है, इस तरफ दोज़ख है, तो हम लोग हंसते थे, क्या दोज़ख क्या जन्नत। लेकिन नहीं, ये हकीकत है। मेरे अजीजों, अच्छे काम करेंगे तो यीशु के प्यारों में रहेंगे। जब खुदावंद के साथ नहीं चलेंगे तो शैतान के बंधन में चले जाएंगे। आज सोच और विचार का वक्त है। दुनिया में ऐसे ऐसे डरावने अनहोने काम होते हैं, हमें उनसे हटते रहना है। हमें अपनी जिंदगी में लालच को दूर रखना है, हमें अपनी जिंदगी में ऐसे कामों को दूर रखना है, ध्यान देना है। हर संडे हमारे पास जी क्या कलाम देते हैं, उसमें हमें तरोताजा रहना है, उसको भूलना नहीं है। वो हमें क्यों सिखाते हैं? वो सीख चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को दे दिया। ना वो सूखेंगे, ना वो बेफल होंगे, ना वो बगैर रस के होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के साथ चलते हैं। मैं उनके लिए बहुत बड़ी गवाही हूं कि उन्होंने बहुत सफर किया। और भी व्यक्ति यहां मिलने वाले बैठे हैं जो बता सकते हैं कि किस तरह वो फलदार हैं। खुदावंद ऐसे नहीं मिल जाता कि दुनिया के सारे काम करते रहेंगे, बोलेंगे हमें यीशु मिल गया, रात को यीशु मेरे ख्वाब में आया था, उसने मुझे रसदार कर दिया, उसने मुझे फलदार बना दिया। ऐसा नहीं है। खुदावंद के साथ चलने के लिए अपनी जिंदगी को हमने धो डालना है। जैसे हम लोग बच्चे दाग लगा देते हैं कपड़ों पे, हम उस कपड़े को ब्लीच में डाल देते हैं, ओ बेदाग हो गया, साफ हो गया। मेरे अजीजों, याद रखना, जो दुनिया के दाग है वो नहीं धुलते, लेकिन जो यीशु में चले जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं, वो पाक और साफ हो जाते हैं, गुनाह उनके पास नहीं आता। यीशु हमें फलदार बनाता है, रसदार बनाता है, हम सूखते नहीं, हमारी बेलें नहीं सूखती। मैं भूल गई हूँ, घर में ग्रेप्स बाय करके लाई थी, एक हम गुच्छा से पकड़ते हैं, उस गुच्छे के साथ कितने अंगूर साथ साथ लगे होते हैं, दूर नहीं होते, उनमें फासला नहीं होता, साथ साथ होते हैं। मसीह की बेल, मसीह के दरख्त में ऐसा ही होगा, जो उसकी कलीसिया होगी, जो उसके लोग होंगे, जो उसको मानने वाले होंगे, प्यार करने वाले होंगे, वो उन अंगूरों की तरह कभी दूर नहीं होंगे यीशु से। वो यीशु के हकीकी बेल के साथ बंध जाएंगे। मेरे अजीजों, वो कभी नहीं टूट सकते, वो कभी नहीं गिर सकते, वो कभी नहीं खराब हो सकते, कभी उनसे बदबू नहीं आ सकती। जो दुनियावी जिंदगी होती है वो ऐसे अंगूरों की तरह होती है जो खट्टे मीठे बेकार होते हैं, जिनको हम मुंह पे लगाते कहते चल तू खट्टा है, फेंक परे उसको, हमें तो मीठा खाना है। मेरे अजीजों, अगर हमने मीठा अंगूर खाना है, अगर हमने हकीकी जिंदगी अपनानी है, अगर हमने यीशु के साथ चलना है, तो हमने यीशु की बेल में बंधना है। यीशु की बेल टूटती नहीं, क्योंकि वो मजबूत होती है। और आग में जलाई जाती है। इसी तरह इंसान अगर मसीह से कट जाता है, कितना कितना बड़ा अल्फाज है और कितना सख्त है। जो यीशु के साथ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं है। जो मसीह में है उनके लिए
अल्फाज माने रखता है। वो क्या होते हैं? कट जाते हैं। ऐसे नहीं कट जाते कि पकड़ी कुल्हाड़ी और उनके टुकड़े कर दिए, उनको खून कर दिया, सर काट दिया, हाथ काट दिए। नहीं, कट कैसे जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। यीशु उनको छोड़ देता है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ता है, ढील देता है, ये वापस मेरी बेल में आएंगे। सो हमें कटना नहीं है, याद रखिएगा, हमने कटना नहीं है, हमने यीशु के साथ बंधे रहना। अलग होकर क्या होता है? अलग होकर क्या होता है? सूख जाते हैं। अलग होकर सूख जाते हैं, आग में जलाए जाते हैं। मेरे अजीजों, सूख जाना क्या मतलब रखता है? सूख जाना मतलब रखता है कि हम एक जगह पे ढेर होकर बैठ जाते हैं, फिक्रों में, परेशानियों में, लानतों में, दुखों में, तकलीफों में। हमें सूखना नहीं, हमें आग में नहीं झोंके जाना। मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां हैं, आज मैं नहीं दे सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आने वाली मुसीबत या खुशी वो मुझे जरूर दिखा देता कि बंदी होशियार हो जा, क्या होने वाला तेरे साथ। पतझड़ के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं, तो दरख्त पर मिर्गी सी छा जाती है और खज़ां का दौर चला जाता है, फिर बहार आती है। यही हाल ईमानदारों का है। जैसे दरख्त की शाखें मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। दरख्त की शाखें यूं सीधी नहीं चली जाती, यूं टेढ़ी मेढ़ी सीधी सादी, वो एक दरख्त कंप्लीट हो जाता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी खज़ां, कभी तेज हवा, आंधियां कभी इधर से उधर। अभी भेद खुला है कि आंधियां क्या इधर से उधर, हमारी जिंदगी जो है वो भटकाई जाती है। जैसे अभी मेरा शजीर बेटा भटका हुआ है। क्यों? कि उसने बपटाइज किया, वो चर्च में नहीं आ रहा। I don't feel shame, मैं जरूर बताऊंगी ताकि जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बपटाइज किया वो इस चीज पर सोचें कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें यीशु राजा के साथ चलना है, हमें खुदावंद को जवाब देना है। यही हाल गुनाह अलूला इंसान का है जो दुनिया के तफरकों से, मुसीबतों से, देखो भी ये बयान हो गया, तकलीफों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, दुखों से दो चार रहता है। जब जब उसका इत्तेफाक खुदावंद से हुआ तो उसकी जिंदगी में कोई अच्छा फल होगा। क्या होगा? जब उसका इत्तेफाक यीशु से होगा, या उसका तल्लुक यीशु से होगा, या वो यीशु के आगे गिर जाएगा, या वो यीशु के आगे झुक जाएगा, तो उसकी जिंदगी में फल आएगा। ऐसा फल नहीं कि हमारे ऊपर अंगूर लगे हैं, हमारी बॉडी पे सेब लग गए हैं, केले लग गए हैं, ओ हम फलदार हो गए। ऐसा नहीं मेरे अजीजों। फलदार कलाम हमारे साथ होगा। ये फलदार, ये हमारी जिंदगी, ये हमारी रूह का हिस्सा है।
आगे वो लिखता है इसकी जिंदगी में कोई अच्छा फल नहीं होगा, जैसा दरख्त होगा वैसे ही उसका फल होगा। अब आप ये सोचेंगे ये क्यों खुदावंद ने बोला है जैसा दरख्त होगा वैसा फल होगा, क्यों? अगर हम मसीह में हैं, हमारे बच्चे जरूर ठोकर खाकर गिर कर एक दिन सोचेंगे ये बंदी तो यीशु करती रहती है, मुझे भी खुदावंद के साथ जाना है। अगर हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे दूर होंगे। आज आपके सामने पास्टर जी और स्टेला जी, इनके बच्चे क्यों खुदावंद में हैं? क्यों तीनों खुदावंद में चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनकी बेल यीशु के साथ है, क्योंकि हकीकी दरख्त के साथ ये चल रहे हैं मेरे अजीजों। इसलिए इनके बच्चे भी फलदार रसदार हो गए हैं। आगे उनकी भी नस्ल यही कुछ करेगी, क्योंकि उनमें ऐसा बीज बोया गया है, ऐसा चराग बोया गया है कि वो उनकी जिंदगियों में काम करता चला जाएगा। मेरे अजीजों, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि हमारा ये चर्च जो खाली नजर आता है, इसमें सीट बार सीट लोग भर जाए, इसमें रस आ जाए, इसकी फलदार हो जाए। और खुदावंद का शुक्र है कि अभी भी हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम जितने लोग हैं, हम एक घराने की सूरत में हैं। हम एक टीम, एज ए टीम हम खुदावंद की इबादत करते हैं। हम आते हैं, गीत ज़बूर गाते हैं, खुदावंद का कलाम सुनते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। क्यों? अगर आपको या स्टेला जी या पास्टर जी नजर नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप कैसे फल लेके जाएंगे? कैसे रास्ता होके जाएंगे? हम तो 2 मिनट बैठेंगे, बोलेंगे चलो भाई औधरी साहब तो आए नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, घर को चलो। हमें हर वक्त पास्टर जी के लिए और स्टेला जी के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद उनको तंदुरुस्ती और सेहत में रखे। उसके साथ रहेंगे, जिंदगी में बहुत सी बरकत होंगी, खुदा अपनी कुव्वत हयात से भर देगा। मेरे अजीजों, कितने प्यारे अल्फाज हैं कि यीशु के साथ रहेंगे तो क्या होगा? वो अपनी कुव्वत हयात से हमें भर देगा। हम ना कभी गिरेंगे, ना कभी ठोकर का बायस बनेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा फलदार रहेंगे। हमारी बेल कभी मुरझाने वाली नहीं है, कभी सूखने वाली नहीं है। फिर जिंदगी में फल नजर आने लगे, शिफा की नेमत, मौजज़ात जिंदगी नुमाया होगी, जिंदगी में नुमाया होगी। इसके बगैर जिंदगी में फल सूख जाती है। अगर उसके साथ रहेंगे, रसदार रहेंगे, मौसम के असरात उन पर असर नहीं करेंगे, ना दुख ना बीमारी का बाइस बल्कि बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, क्या खुदावंद हमारा खुश रहता है हमसे जब हम उससे दूर होते हैं, या उससे कुछ मांगते नहीं? मेरे अजीजों, कभी खुश नहीं रहता वो, कभी भी हो। उसकी भेड़ें उसके गला में शामिल नहीं है तो वो खुश नहीं है। हम यीशु के साथ चलें, उसके नाम को जलाल दें, वो बढ़े हम घटे। मेरे अजीजों, आज का मेरा कलाम यही था। अगर मैंने कहीं गलती की है, कहीं भूल की है, तो मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ और आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं और खुदावंद में बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। सब बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए हम एक
एक बार फिर दुआ में सर झुकाते हैं और दरख्वास्त करूँगी पास्टर साहब से कि वो सामने आ जाएं ताकि बेनेडिक्शन करें। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें जो हमारा अंगूर का हकीकी दरख्त है और हम उसकी डालियाँ हैं, उससे जुड़ा पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसका शुक्र करते हैं, उसने हमें अपने साथ मिला रखा है, उसने हमें अपने साथ जोड़ रखा है, उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ और हम उसके बेटियाँ बनकर जिंदा हैं। हम उसको हमेशा हमेशा अपना खुदा जाने क्योंकि हमारा खुदा जो जल्द आने वाला है, हम उसके लिए सब तैयार कर सकते। और जैसे हमने गाया है नीले आसमान के पार जाएंगे क्योंकि मेरा यीशु वहाँ रहता है, इसी तरह हम उसके साथ रहेंगे तो हमेशा हमेशा बादलों पर उसके साथ रहेंगे और उसके बेटे बेटियाँ बन के उसकी दुल्हन बन के उसके साथ रहेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए जो उसके कलाम से हमने आज सीखी हैं। खुदा ने हमसे बात की है, उसका शुक्र और उसकी तारीफ हो। खुदा यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा आसमान बाप इस वक्त आए खुदा इस कलीसिया के एक फर्द को है खुदा यीशु, ना सिर्फ इस कलीसिया को बल्कि है खुदा जिन्होंने हमें एक आलमगीर कलीसिया बनाया है, खुदा जिन्होंने हमें एक यूनिटी दी है। खुदा हम जमीन पे हो, आसमान पे हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जितने भी खुदा तेरे खून से खरीदे गए हैं, जितने भी हम आए खुदा तेरे नाम से कहलाते हैं, खुदा हम सब आए खुदा तेरी कलीसिया का हिस्सा है, तेरा बदन है, तेरे बदन का हिस्सा है। आए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा कि तू हमारा खुदा है, हम तेरे बेटे बेटियां, हम तेरे लोग, हम तेरी उस अंगूर की बेल में शामिल हैं खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने हमें अपने लहू से खरीदा है, हम तेरे लहू से हमारी कीमत चुकाई गई है। हमारी कीमत ना तो सोने से, ना चांदी से, ना किसी और चीज से, बल्कि तेरे लहू से जो बेशकीमत लहू है, उससे हमारी तूने कीमत चुकाई है। और आज तूने हमें उस बेल के साथ उस बेल के साथ तूने हमें जोड़ रखा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे अरब कंट्रीज से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे इंग्लैंड से हो, चाहे इस दुनिया से हो, चाहे इस दुनिया से जा चुके हो, लेकिन आए खुदा जितना तो तूने अपने खून से खरीदा है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम सब आए खुदा तुझ में जुड़े रहे, तुझ में बने रहे और इसी तरह खुदा तुझ में फल लाते रहे और आए खुदा ये फल हमेशा हमेशा कायम रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु, हम जहाँ भी रहें तेरे नाम को इज्जत देते रहे, तेरे नाम को जलाम करते रहे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा आज की सारी कुर्बानी, आज की सारी खुदा इबादत तेरी हजूरी में रखते हैं। तो इससे खुदा यीशु अपने नाम को और ऊंचा करना खुदा हम सब कुछ तेरे मीठे जलाल यीशु नाम में, तेरे पाक और कुदूस नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब की शुक्रगुजारी करता हूँ जितने लोग इससे पहले कि हम इबादत को ख़त्म करें। मैं हमेशा की तरह जैसे बच्चों के लिए दुआ की, जवानों के लिए दुआ की, मैं चाहता हूँ कि लेडीज़ के लिए भी दुआ की जाए। अगर सब आगे आ जाएं तो मैं सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ खुदा उनका खादम होते हुए, और शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ खुदा उनकी, खुदा ने